अल्लाह जल्ल शानु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्न वअदल्लाहि हक़। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, ऐ पूरी कायनात के इंसानों जिन्नातो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा, एक बार अल्लाह का नाम लो जिक्र की नियत से, बोलो अल्लाह का वादा सच्चा। फिर बोलो अल्लाह का वादा सच्चा है, तायीद हो जाए। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। जब ये अकीदा हमारा है कि अल्लाह का वादा सच्चा है, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि दुनियावी जिंदगी तुमको धोखे में न डाले। दुनियावी जिंदगी तुमको धोखे में हरगिज न डाले। अच्छा, धोखे में कौन सी जिंदगी डालती है? दुनियावी। कौन सी जिंदगी? बोलो दुनियावी जिंदगी। एक एक लफ्ज ये कुरान है। क्या है? बोलो कुरान है। मैं आपको बार बार बुलवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बार बार ये लफ्ज टकराए, याद रह जाए, इसलिए बुलवाता हूँ, नींद भी ना आए। और कुरान शरीफ में जो पैगाम आया है वो पैगाम बुलवाता हूँ। हो सकता है बोलने ही से अमल की हमें और तुम्हें तौफीक मिल जाए। अल्लाह पाक फरमाता है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। तो हरगिज तुमको दुनियावी जिंदगी धोखे में न डाले। यानी अल्लाह पाक ने फरमाया कि सबसे पहले इंसान को धोखा देने वाली चीज दुनिया है। क्या है? बोलो दुनियावी जिंदगी है। दूसरा धोखा कौन देता है सबसे बड़ा? वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। और न तुमको फरेब में रखे, धोखे में डाले सबसे बड़ा फरेबी, धोखेबाज यानी शैतान। यानी सब लोग बोलो, यानी शैतान। तो दुनिया, दुनियावी जिंदगी और शैतान, ये दोनों क्या हैं? इंसान को धोखा देने वाले। क्या हैं? बोलो इंसान को धोखा देने वाले। एक बात, अब जब शैतान की पैरवी करने वाले जहन्नम जाने लगेंगे, तो वो लोग अपने सरदार को यानी शैतान को देखेंगे और उससे कहेंगे कि हमने तेरी पैरवी की थी, अब बचा, अब बचा। तो पता है शैतानवा का कही मालूम है? बिल्कुल भोला बनकर अपना दामन निकाल लेगा। भोला बनकर अपना दामन निकाल लेगा। सुनो, आज ही आगाह हो जाओ कि वो धोखेबाज वहां भी धोखा देगा। वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र। ये इतने लोग उठ के क्यों जा रहे हैं भाई एक साथ? इस्तिकबाल करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं किसी का? कमेटी वालों ऐसे जा रहे हैं? नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोग चाचा आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, जाने दो। अल्लाह का जिक्र सुनना सबकी किस्मत में होता भी नहीं। हाँ जल्दी जल्दी आ जाइए, आ जाइए। हाँ उनकी जगह पर कर लीजिए। जरूरत हो सकती है, लेकिन ये वाली जरूरत हमें नहीं समझ में आती, एक साथ वाली जरूरत। अरे पेशाब किसी को लगेगी तो कोनो जरूरी है कि एक साथ हो लगे? हमको तो नहीं समझ में आता है, किसी किताब में नहीं पढ़ा है। क्यों दादा? हाँ ये सब इनको मजा आना चाहिए, हुल्लड़ हंगामा होना चाहिए। वो है नहीं, दीनी जलसा है, तवज्जो करिए। अगर हम छटपटा रहे होते तो हो सकता है कुछ देर देखते कि मौलाना कौन में छटपटाते हैं।
देखें छटपटाए वटपटाए नहीं पावत हैं, 1 2 3 बस कहे से इन छटपटाहिन के तो है अमल नहीं करे थे तो देखा नहीं छटपटात कतना है। छटपटाओ ना, अब छटपटाने से कुछ नहीं होगा। अब बहुत संजीदगी से जमीनी काम करना होगा, अब बहुत संजीदगी से बुनियादी काम करना होगा, अब बहुत संजीदगी से अगर हम चाहते हैं कि हम मिटा न दिए जाएं तो अब फिर हमें सहाबा की सीरत पर अमल करके गुलाम मुस्तफ़ा बनना पड़ेगा, गुलाम मुस्तफ़ा बनना पड़ेगा। हजरात तवज्जो कीजिए, जब शैतान के पैरोकार, शैतान के धोखे में आने वाले, नमाज न पढ़ने वाले, रोज़ा न रखने वाले, हज फर्ज हो हज न करने वाले, ज़कात फर्ज हो ज़कात न देने वाले, शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले, हराम खाने से शैतान खुश होता है, हराम माल इकट्ठा करने से शैतान खुश होता है, झूठ बोलने से शैतान खुश होता है, माँ बाप को नाराज करने से शैतान खुश होता है, तिलावत कुरान न करने से शैतान खुश होता है, गाली गलौज करने से शैतान खुश होता है, अय्याशियों के अड्डे कायम करने से शैतान खुश होता है, शराब पीने से शैतान खुश होता है, जुआ खेलने से शैतान खुश होता है, और ये सब शैतान की पैरवी में काम किए जाते हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए और खूब अच्छी तरह सोचिए कि हम जलसे जुलूस भी कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, कौम को सुधारने का ठेका भी लिए हुए हैं, लेकिन जब हम गौर करें तो 95% मुसलमान शैतान का पैरोकार नजर आता, जबकि पैरवी का हुक्म हमें किसकी पैरवी का हुक्म है? कुरान पढ़े, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, और जो तुम में अम्र वाले हैं यानी उलमाए मुजतहिदीन और उलमाए इस्लाम हैं उनकी पैरवी करो। उनकी, ये सब भी इसी में शामिल है, उलिल अम्र में, इनकी पैरवी करो। पैरवी के लिए, फरमा बरदारी के लिए अल्लाह पाक ने पहले नंबर पर फरमाया कि मुसलमानों मेरी फरमा बरदारी करो, यानी अपने मौला अल्लाह की फरमा बरदारी करो। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया रसूल की फरमा बरदारी करो, और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया उलिल अम्र की फरमा बरदारी करो, जो तुम में अम्र वाले हैं, हुक्म वाले हैं, उलमाए मुजतहिदीन हैं, बादशाह इस्लाम जो होते थे उनकी पैरवी का हुक्म है। अब बादशाह इस्लाम हमारे यहाँ नहीं, तो इस वक्त उलमा की पैरवी उलुल अम्र की पैरवी में आती है, यानी कौम अपना भला चाहती है तो उलमाए रब्बानीयीन की पैरवी करे। किसकी पैरवी करे बोलो? अच्छा, उलुल अम्र आया, क्या आया? उलुल अम्र। पैरवी की बात कर रहा हूं, किसकी पैरवी? यानी पीछे चलो। पैरवी का मतलब, करीब रहिए, मौलाना कलीम साहब का आवाज दो। अरे इधर आ गया हो, काम है। देखो कुछ हम लोग कहीं डूबने डाबने लगे तो कोई अगल बगल तो हो बचाने वाला है? पैरवी पहले समझो, बुरा ना मानिएगा। हम आज कोई बात अगर आपको कड़वी भी लगे तो कभी कभी कड़वी कड़वी दवा जो डॉक्टर खिलाता है वो आपका अजली दुश्मन थोड़े नहीं है, आपको ठीक करने के लिए खिलाता है। काहे खिलाता है बोलो? हो सकता है हमारा लहजा कोई आपको बुरा ही लग जाए, हमारा मकसद आपको बुरा लगाना नहीं है, लेकिन कोई चीज़ अगर बुरी लगे तो उसको ये ना समझिए कि हम आपकी दुश्मनी में। और मेरी सच्ची बात, अगर आपको कोई बुरी लगे तो फिर हम माजरत चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तवज्जो करिए, पैरवी पहले समझो फिर बताता हूँ। ये कभी कभी पैरवी ही करते रहो। हम कस्बे में एक बार, जरवल कस्बा डेवलप कस्बा है, जानते हो, पढ़ा लिखा कस्बा, उसमें मैंने कहा कि तकब्बुर
मैंने एक शेर पढ़ा था, तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर, कि तकब्बुर ने इब्लीस को बर्बाद कर दिया, जलील कर दिया, और लानत का तौक उसके गले में तकब्बुर ने डलवाया। शैतान को किसी ने नहीं बहकाया था, वो खुदे सबसे पहला शैतान है, तो उसको कौन बहकाता? तो उसको जिसने मारा वो तकब्बुर है। क्या है बोलो? तकब्बुर। तकब्बुर समझते हो? अरे बोलो यार, अरे बोला करो, कुछ बोलो। इधर, हाँ क्या इधर से बोल रहा है कोई? घमंड क्या? अब मैंने सोचा कि ये आम लफ्ज है, तकब्बुर तो सब समझते हैं, अब पब्लिक समझती कितनी है वो बात हम कर रहे हैं। चलिए अच्छा, देखिए कोई अफरा तफरी न करिए, अपनी जगह से खड़े होकर के हजरत का इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समझ पा रहे हैं क्या? पैरवी, ये पैरवी क्या है? फारसी जबान में पैर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पैर को। और रवि ये रफ्तन मस्दर से है। रफ्तन का मतलब होता है चलना। रफ्तन का मतलब क्या होता है? चलना। और पैरवी का मतलब होता है किसी के निशाने कदम पर पांव रखना। समझ में आया कि नहीं? किसी के पैर पर पैर रखना, चलना। अब ये इसका लुग़वी माना है पैरवी का कि किसी के पैरों पर पैर रख करके चलना, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के। अब ये हुआ इसका लुग़वी माना। इस्तिलाह शरीयत में पैरवी का मतलब ये है कि किसी का फरमा बरदार बन जाना, वो जो कहे वो करना, वो जो रास्ता दिखाए उसी रास्ते पर रहना, वो जो हुक्म करे उसी के हुक्म पर अमल करना, वो जो डायरेक्शन दिखाए उसी डायरेक्शन पर रहना, उसकी मुखालफत न करना, उसे अपना कायद और रहनुमा तस्लीम कर लेना, अब उसके खिलाफ न करना। नमाज में इमाम की पैरवी की जाती है। अब पैरवी का क्या मतलब है? अगर इमाम से पहले कोई रुकू कर ले, नमाज नहीं होगी। इमाम से पहले कोई सजदा कर ले, नमाज नहीं होगी। अगर इमाम से पहले कोई तकबीर तहरीमा कह ले, नमाज नहीं होगी। क्योंकि इमाम की पैरवी जरूरी है, इमाम की इक्तिदा जरूरी है, इमाम की फरमाबरदारी जरूरी है। मेरे अजीजों, अल्लाह की फरमाबरदारी, दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी, और तीसरे नंबर पर उलुल अम्र की फरमाबरदारी। अब उलुल अम्र में उलमाए मुजतहिदीन आते हैं, उलुल अम्र में बादशाहाने इस्लाम आते हैं। अब इस दौर में दोनों मौजूद नहीं हैं, तो इस दौर में उलमाए रब्बानी जीन और औलियाए कामिलीन ये उलुल अम्र में आते हैं। पैरवी दीन की करनी है, अल्लाह की फरमाबरदारी पैरवी नहीं बोल सकता। फरमाबरदारी, फिर पैरवी रसूल की करनी है, फिर पैरवी उलुल अम्र की करनी है। इन तीनों में पीरों का जिक्र नहीं है कि पीरों की पैरवी करनी है। हालांकि पीर की भी पैरवी की जाती है, मगर अल्लाह का फरमान है, रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़कर देखिए, कहीं पीर का जिक्र इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे नबी गैबता हैं। मेरे नबी को पता है कि पीरी मुरीदी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाएगा, खुद इल्म नहीं होगा, गलत डायरेक्शन दिखाया जाएगा। पीर बन करके कोई नगाड़ा बजाएगा, पीर बन करके कोई ढोल बजाएगा, पीर बन करके कोई गैर महरम औरतों से हाथ मिलाएगा, कोई पैर दबवाएगा। इसलिए उलुल उम्र में उलमा को दाखिल करो, औलिया को दाखिल करो, क्योंकि ये वो जमातें हैं जो इनकी पैरवी करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। ये दोनों रसूलुल्लाह की शरीयत बताए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सैयद साहब किबला औलादे गौसुल आज़म। नारे तकबीर। समझ पा रहे हो कि नहीं हजरात? ये तो मैंने कुरान पढ़ा, सैयद साहब किबला तशरीफ फरमाया, आलिम दीन तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे और तुम्हारे आका
इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, सुभान अल्लाह, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। लम युवर्रिसू दीनारुम वला दिरहमा, अंबिया इकराम दिरहम और दीनार वरासत में नहीं छोड़ते, बल्कि वर्रसुल इल्म, नबी जो वरासत में छोड़ते हैं वो इल्म छोड़ते हैं। सुभान अल्लाह। क्या छोड़ते हैं वो नबी वरासत में? सब लोग बोलो पहले, वर्रसुल इल्म, हदीस के अल्फाज हैं। अंबिया, एक नबी की बात नहीं, तमाम नबियों का तरीका क्या है, वो वरासत में क्या छोड़ते हैं? वर्रसु, ये जमा का सेगा है। वर्रसुल इल्म, तमाम नबियों ने वरासत में इल्म छोड़ा। क्या छोड़ा बोलो? इल्म छोड़ा वरासत में। अब वरासत में इल्म छोड़ा कि अब ये वरासत में इल्म छोड़ा नबियों ने, क्या छोड़ा बोलो? अब जिसको जितना इल्म मिलेगा उतना ही वो नबी वाला होगा। जिसको जितना इल्म मिलेगा उतना ही, बोलो उतना ही। आपके अब्बा 10 बीघा वरासत में छोड़ें तो तुम कह दो भैया हमको 1 बीघा ना चाहिए, 10 बीघा दूसरे को दे दो पड़ोसी का, और फिर कहो कि हम वरासत वाले हैं, तो गलत है कि नहीं? बताइए। आपको 1 बीघा वरासत में ना मिले और फिर आप कह सकते हैं कि हम वरासत वाले हैं? नहीं है ना। तो नबी ने वरासत में इल्म छोड़ा। अब अगर इल्म नहीं है, इल्म से कोरा है, तो नबी की वरासत नहीं मिली, और जब नबी की वरासत नहीं मिली तो नबी वाला नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी फारसी शायर ने कहा है, बे इल्म चू शम्मा बायत गुदाख्त, कि बे इल्म न तमा खुदारा शनाख्त। इल्म हासिल करने के लिए अगर शमा की तरह, मोमबत्ती की तरह पिघलना पड़े तो पिघल जाना, क्योंकि बगैर इल्म के कोई खुदा को नहीं पहचान सकता है। क्योंकि नबी की वरासत इल्म है, और जब तक नबी की वरासत ना मिले तब तक कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता। पता चला तो जितना बड़ा आलिम होगा, जितना इल्म वाला होगा, अदब के साथ वो इतना ही बड़ा खुदा वाला होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक सही मानों में जो अल्लाह से डरते हैं वो उलमा ही है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उलमा ही है। अब उलमा कौन होते हैं? सुनो, कुरान ने बता दिया, जिसके दिल में खौफ खुदा हो वो आलिम होता है। जरा बोलें, खुदा से उलमा ही डरते हैं। पता चला कि उलमा वही होते हैं जो खुदा से, बोलो खुदा से डरते हैं, खुदा से डरते हैं। और खुदा से डरने का मकाम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया, हिसाब किताब देने से डर गया, और उसने अपने नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया, गुनाहों से रोक लिया, तो अल्लाह के खौफ का बदला जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना है, जन्नत उसका ठिकाना है। खौफ खुदा पैदा हो, और खौफ खुदा पैदा कैसे होता है? इल्म से। किससे बोलो? अब इल्म का तज़किरा ही खत्म कर दिया गया हमारे यहाँ, इल्म की बात ही नहीं। इल्म से दरसगाहें खाली हो रही हैं, इल्म से दरसगाहें यकसर खाली होती नजर आ रही हैं, और दूसरे कामों में हम लग गए। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेयार ये हो गया कि हम ये देखते हैं कि कौन काला पीला नीला, कौन भौकाल बनाए हुए है, कौन 10 अंगूठी ठांसे हुए है, कौन इधर उधर करता है, कौन उल्लू बनाता है, उसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं।
उलमा की बात ही आप नहीं सुनते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो उलमा की बात सुने। अब अगर आपको आलिम देखना हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमने अपने उस्ताद गिरामी से सुना है, वो कहते थे कि अल्लामा बद्र मिल्लत अलैहिर्रहमा जब उनके सामने कोई कहता कि फलाने मौलाना ने ये किया, गलत काम किया, तो फिर बुला के समझाते थे। कहते थे ये न कहो, उसका नाम लेकर के कहो। मिसाल के तौर पर ज़कीउल्लाह ने कोई गलत काम किया है तो ये न कहो मौलाना ज़कीउल्लाह ने ये किया है, कहो ज़कीउल्लाह ने ये किया है, अगर कहना ही है। और मौलाना हटा दो। फिर समझाते थे कि मौलाना हमारे अबू बकर सिद्दीक भी थे, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मौलाना उमर फारूक आज़म भी थे, मौलाना उस्मान गनी भी थे, मौलाना मौला अली भी थे, मौलाना गरीब नवाज भी थे, मौलाना गौसे आज़म भी थे, मौलाना इमाम आज़म भी थे, मौलाना इमाम शाफई भी थे, मौलाना इमाम अहमद बिन हम्बल भी थे, मौलाना इमाम अबू यूसुफ भी थे, मौलाना सैयद सालार मसूद गाजी भी थे। मेरे अजीजों, तो ये सब आलिम हैं, इल्म वाले हैं। मौलाना आला हजरत भी हैं, मौलाना मुफ्ती आजम हिंद भी हैं। तो मौलाना न कहो, ये सब मौलाना हैं, ताकि लफ्ज़े मौलाना की तौहीन न हो, तहकीर न हो। ये अदब हमारे बुजुर्गों के यहाँ था, ये उलमा का अदब था। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसे तोड़ मरोड़ डाला। जब हमने अलकाबात की भरमार की और बड़े बड़े अल्फाज लगाना शुरू कर दिया, नब्बाज़े मिल्लत, मुफक्किरे मिल्लत, फलाने मिल्लत, फलाने मिल्लत, फिक्र कुछ भी ना हो, अपनी फिक्र ना हो, कौम की फिक्र ना हो, मुफक्किरे मिल्लत होने लगे तो अल्फाज के वजन भी घट गए। वरना हमने तो किताबों में पढ़ा है, बहुत बड़े दक्काक आलिम का नाम मुल्ला जामी है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। क्या है मुल्ला? और इधर मुल्ला कह दो तो पटकी पटका हो जाए। अब कोई नाजिम साहब कहें कि मुल्ला ज़कीउल्लाह साहब, तो हमा थुथुनीम में बनी कि लागी करैलक नक्शा, बनेगा कि नहीं? हाँ, समझ पा रहे कि नहीं? हाँ। तो अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, अल्लाह पाक अपना खौफ अता फरमाए, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहो, आमीन कहो एक बार। हाँ, ये अभी समझ में नहीं आता है, मुझे थोड़ी सी और इजाज़त दीजिए। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान अब रहूँगा नहीं। लेकिन आज समझ में नहीं आता है, कल समझ में आएगा जब वक्त ख़त्म हो चुका होगा नेकी करने का, और उस वक्त अलावा हसरत के, अफसोस के कुछ नहीं होगा। मैदान महशर में अल्लाह पाक नामे अमल लोगों को तकसीम कराएगा। मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि लोगों के दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में नामे अमल दिया जाएगा, नामे अमल दिया जाएगा। जिसके दाहिने हाथ में नामे अमल दिया जाए वो कामयाब है, वो जन्नती है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। वो क्या है बोलो? जन्नती है। और जिसके बाएं हाथ में दिया जाए वो जहन्नमी है। वो क्या है बोलो? जहन्नमी है। फिर वहां कुछ बनाए नहीं बनेगा। बड़े बड़े बदमाश लोग पता है वहां क्या कहेंगे? क़ाल लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन। कहेंगे काश एक चांस मिल जाता तो हम दुनिया से निकुकार बनकर आते। क्या बन के आते? निकुकार बन के आते। फिर कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की होती। अल्लाह और उसके रसूल की
फर्माबरदारी की होती है। अलावा हसरत के, अलावा अफसोस के कुछ नहीं होगा। एक बात खूब अच्छी तरह सुन लीजिए, आज हमें मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बसों में, ट्रेनों में और सफ़र में ऐसा लगता है कि मुसलमान होना ही जुर्म है। हमारे नाम से भेदभाव किया जाता, हमारी टोपी से भेदभाव किया जाता, हमारी दाढ़ी से भेदभाव किया जाता। अब तो मजहब के नाम पर भेदभाव को अपना वतीरा और तरीका बना लिया गया है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं कि आप जितना फख्र करें उतना कम है कि अल्लाह पाक ने हमें और तुम्हें मोहम्मद अरबी का दामन अता फरमाया। अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम अता फरमाया। ये दुनिया चंद रोज़ा है, मौत तो आनी ही है और मौत आएगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। और जब तक मौत नहीं आएगी तो पूरी दुनिया मिलकर मारना चाहे मार नहीं सकती। बोलो, मार नहीं सकती। बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है। मेरे सरकार ने फरमाया, इन्नन नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, बेशक कोई जान उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक अपनी रोजी मुकम्मल न कर ले, जब तक अपनी रोजी मुकम्मल न कर ले। और जब रोजी मुकम्मल कर ले, अब एक आदमी को अगर आईसीयू में रखो, चाहे जिस सीओ में रखो, मौत आ जाएगी, बचना नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम चाहे जहां हो मौत वहां आ लेगी, चाहे बंद बिल्कुल बुर्ज में पैक हो। कोरोना काल में पन्नी में पैक कर देते थे, पूरी तरह से पैक है कि हवा भी न घुस पाए, मगर मौत का फरिश्ता आकर जान निकाल ले जाता, चाहे जहां कैद रहो। ये हमारा अकीदा है। क्या है? बोलो, हमारा अकीदा है। ऐ मेरे अजीजों, जब मेरा अकीदा है कि मौत से पहले मौत नहीं आएगी और मौत जब आ जाए तो कोई बचा नहीं पाएगा, मौत आनी ही है। अब मौत से न कोई माल के जरिए बच पाता है, न किसी जुगाड़ से बच पाता है, न नमरूद बचा, न कारून बचा, न शद्दाद बचा, न हामान बचा, न फिरौन बचा, न अफलातून बचा। बड़े बड़े हुक्मा मर गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स मर गए, बड़े बड़े माहिरीन फलसफीजीन मर गए। जब कोई नहीं बचा है तो मौत तो आएगी। अल्लाह का वादा है, मौत का तरयान सब पर होना है। तो फिर जिंदगी जब तक है तो किसी और का गुलाम नहीं बनना है, दौलमा जीना है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर जीना है। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बोलो, किसी और की गुलामी, बोलो तो एक बार, किसी और की गुलामी नहीं करनी है।